ये सवाल मेरा आप सबसे है, क्या सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके के परिवार की संपत्ति की जांच होनी चाहिए? दरअसल मामला ऐसा है कि इसी की मांग को लेकर सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार, चुनाव आयोग ईसीआई और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी को शिकायत भेजी है। शिकायत में उनका दावा है कि अभिजीत दिपके के पिता भगवान राव दिपके महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एमआईडीसी में जूनियर इंजीनियर थे और उनकी मासिक सैलरी लगभग 60 से 65 हजार रुपए थी। ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि इस आय के आधार पर परिवार ने अपने बच्चों की अमेरिका में उच्च शिक्षा का खर्चा कैसे उठाया। उन्होंने राज्य सरकार से भगवान राय दिपके की आय और संपत्ति की जांच कराने की मांग की है। अमित तिवारी ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि सीजेपी राजनीतिक दल की तरह काम कर रही है, लेकिन उसका चुनाव आयोग में पंजीकरण नहीं है। उनका कहना है कि यदि संगठन राजनीतिक गतिविधियां संचालित कर रहा है और चंदा जुटा रहा है तो उसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 29A के तहत राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण कराना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सीबीआईसी से यह भी मांग की है कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल द्वारा सीजेपी को कथित तौर पर 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा के मामले में लागू कर नियमों के तहत जांच की जाए। अमित तिवारी का यह भी आरोप है कि सीजेपी का आंदोलन शुरुआत में नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों तक सीमित था, लेकिन बाद में इसकी दिशा बदल गई और आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी दिवंगत मां तथा विदेशी नेताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, जिनकी शिकायत भी संबंधित अधिकारियों से की गई है। फिलहाल ये सभी दावे आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी द्वारा की गई शिकायतों पर आधारित है। इन आरोपों की आधारित पुष्टि नहीं हुई है और न ही संबंधित एजेंसियों ने अभी तक कोई अंतिम जांच रिपोर्ट जारी की है। वहीं अभिजीत दिपके या सीजेपी की ओर से भी इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट पे जरूर बताइए।